हेलो एवरीवन, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं पैकिंग फ्रैक्शन इन एफसीसी और सीसीपी। ये पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है? ये पैकिंग फ्रैक्शन ये बताता है कि किसी यूनिट सेल के अंदर यूनिट्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है। जैसे कि मान लिए आपके सूटकेस के अंदर 10 पेयर्स ऑफ क्लॉथ हो सकते हैं। अब 10 जोड़ी आप कपड़े रख सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ 5 जोड़ी ही रखा है, तो हम क्या कहते हैं कि सूटकेस जो है आधा भरा है, आधा खाली, मतलब 50% जो है ये भरा हुआ है। तो ये कैसे हम निकालते हैं? हम लेते हैं कि कितना आपने उसके अंदर कपड़े रखे हैं डिवाइडेड बाय कितने रख सकते थे। तो उसी तरह से किसी यूनिट सेल के अंदर यूनिट्स का अपना वॉल्यूम कितना है डिवाइडेड बाय उस यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, ये होता है पैकिंग फ्रैक्शन। अब इस सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर ये जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो कई यूनिट सेल का लेते हैं। इस वीडियो में मैं लेने वाला हूं फेस सेंटर्ड क्यूब का, जिसे हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि आखिर एफसीसी में होता क्या है। ये देखिए, एक फेस सेंटर्ड क्यूब है। ये फेस सेंटर्ड क्यूब कहता है, डेफिनेशन कहता है कि जो यूनिट्स होंगे वो कॉर्नर्स पे होंगे और उसके सेंटर ऑफ ईच फेस होंगे। तो देखिए, हमारे पास एक क्यूब है और क्यूब के अंदर आप देख रहे हैं कि जो रेड कलर के बॉल्स हैं ये कॉर्नर्स पे हैं। तो एक क्यूब के अंदर कॉर्नर्स कितने होंगे? 8 होंगे। बिल्कुल क्लियर है ये। और हर फेस पे जो एक ब्लू कलर का जो है आपको नजर आ रहा है यूनिट, ये हो गया सेंटर ऑफ ईच फेस। चलिए, अब मेरे सर को जो है आप एक क्यूब जैसा मान के चलिए, तो 2 इधर, 2 नीचे, 4 उसी तरह से 4 पीछे, तो 8 कॉर्नर्स हो गए। और सेंटर ऑफ ईच फेस का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6। भाई 2 2 4 और 2 6, तो 6 जो है फेसेस हैं जिसके सेंटर में है यूनिट और 8 कॉर्नर्स है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये कॉर्नर्स जो है 8, क्योंकि ये हमें कैलकुलेशन में यूज होगा, और फेसेस हैं 6। तो ये जो अरेंजमेंट दिख रहा है यहाँ पे इनको कहते हैं लैटिस पॉइंट्स। देखिए, ये यूनिट्स जो हैं इन्हीं पॉइंट्स के पास हैं, इसलिए ये लैटिस पॉइंट्स। और वैसे देखा जाए तो यूनिट्स जो हैं आपस में टच करते हुए होते हैं। कुछ यूनिट्स टच करते हैं, कुछ नहीं टच करते हैं। वो इस पे डिपेंड करता है कि कौन सा लैटिस सेल लिया है, कौन सा यूनिट सेल हमने लिया है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये यूनिट्स जो हैं किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। तो चलिए, ये हो गया एक 3D मॉडल हमारा है यूनिट सेल का। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 8 कॉर्नर्स हैं, तो मैंने कॉर्नर्स पे जो यहाँ पे रखा है ब्लू कलर का यूनिट। अब ये देखिए, ये कॉर्नर्स वाले हो गए, और ये जो दिख रहा है ये सेंटर ऑफ ईच फेस वाला है। तो देखिए, एक यहाँ पे फेस है, इसके बाद देखिए ये ऊपर वाला था, इसी तरह से देखिए नीचे वाला ये है, इसी तरह से लेफ्ट साइड वाला जो है फेस, और ये है राइट साइड वाला फेस। तो आपने देखा यहाँ पे कि ये जो क्यूब दिख रहा है आपको, इसके अंदर हर सेंटर पे एक फेस है, 1 2 3, इस तरह से आप देखते हैं कि ऊपर भी है नीचे भी है। तो 6 जो है फेसेस के ऊपर यूनिट्स हैं और जो है कॉर्नर्स पे। तो अब आप देखेंगे जो कॉर्नर्स पे यूनिट्स हैं ये देखिए आपस पे टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो है यहाँ पे जो फेस वाला है, ये फेस वाला पार्ट, ये देखिए आपस में टच कर रहे हैं, आपस में टच कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों यूनिट जो है टच नहीं कर रहे हैं। तो इसमें हम यही कैलकुलेट करने वाले हैं कि वॉल्यूम कितना है, टोटल क्यूब का वॉल्यूम कितना है, और जो हम पैकिंग फ्रैक्शन लेते हैं उसमें वॉल्यूम ऑफ द यूनिट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब इसके पहले कि मैं इस टॉपिक को प्रोसीड करूं, मैं चाहता हूं यदि आपको ये वीडियो लास्ट तक पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक चीज़ और, ये AKSC अब सिर्फ YouTube चैनल ही नहीं है, बल्कि ये जो है ऐप में भी आ चुका है। और इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए, इस ऐप के थ्रू मैं 11th और 12th स्टूडेंट्स के लिए जो नीट और JEE बैचेज हैं उसमें फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टीच कर रहा हूं, और जिसके लिए मेरा फी है ओनली 3999। एक दिन का 10 रुपये के आसपास है ना इजी। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक्स पे। अब जो यूनिट्स हैं जो कॉर्नर्स पे होंगे वो 1/8 होगा, और जो सेंटर ऑफ ईच फेस है वो हाफ होगा। देखिए इसको कैसे कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे ये देखिए आप, ये जो बीच में दिख रहा है ये सेंटर ऑफ ईच फेस, ये कितना काउंटेड है? ये जो है सिर्फ हाफ काउंटेड है ये।
और ये जो कॉर्नर पे है ये 1/8 है। अब ये कॉर्नर पे 1/8 क्यों है? जैसे मान लीजिए ये रूम मेरा एक क्यूब है, तो ये आप मान के चलिए कि ये हमारा रूम का कॉर्नर का, ये छत है ना ऊपर, ये देखिए आप, और यहाँ पे एक यूनिट हमने लिया है। ये जो यूनिट है, ये यूनिट या ये यूनिट मान लिया ऐसा है, तो ये जो है कितने क्यूब्स के अंदर है? 1 2 3 4। तो ऐसे जो है 1 2 3 4 क्यूब में है, तो ऊपर में भी तो 4 क्यूब है, तो टोटल जो है ये 8 में डिवाइडेड है। आप अपने रूम का एक जो कॉर्नर उसको लीजिए और इस रूम के आजू बाजू और 4 रूम और ऊपर में 4 रूम, तो कंट्रीब्यूशन है 1/8 सिर्फ इसके अंदर, तो ये 1/8 हो गया। तो अब हम देखेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स एट कॉर्नर्स। अब यहाँ पे कॉर्नर्स पे क्या हो गए? 1/8 काउंट, और ये टोटल कॉर्नर्स कितने हैं? 8, तो ये हो जाएगा आपका 1। इसी तरह से हम देखेंगे कि अब जो है जो सेंटर ऑफ ईच फेस है वो हाफ कंट्रीब्यूटेड है, और सेंटर ऑफ फेस यदि हमको काउंट करना है तो टोटल 6 फेसेस हैं। तो यहाँ पे होगा नंबर ऑफ यूनिट्स एट द फेसेस। अब सेंटर ऑफ ईच फेस है, तो यहाँ पे आप देखिए हाफ इंटू 6 है, तो ये हो जाएगा 3। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो है 1 + 3 कितने हो गए? 4। अब यहाँ पे हम टोटल यूनिट्स हमारा हो गया 1 + 3 = 4। अब देखिए जब आप देख रहे हैं कि 8 कॉर्नर्स हैं और 6 फेसेस हैं, तो लगता तो है 14। तो ये जो है लैटिस पॉइंट्स के नंबर हैं, मतलब लैटिस पॉइंट मतलब कितने जगह है, तो ठीक है 14 जगह है, लेकिन हमारे हिस्से में कितना आया? सिर्फ 4। तो यहाँ हम लेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स है 4। तो अब यदि एक वॉल्यूम हम लें एक किसी भी यूनिट का, ये देखिए हमारे पास एक यूनिट है और इसका रेडियस जो है r है, तो हम वॉल्यूम कह लेते हैं 4/3 πr³। ठीक है, और ऐसे हमारे पास टोटल यूनिट्स कितने हैं? यहाँ पे 4। तो अब जो आएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स, ये कितना हो जाएगा? 4 हमारे पास यूनिट्स हैं, और इस पे जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 πr³ का, तो टोटल जो है हमारे पास 16/3 πr³ हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है कि जो साइड ऑफ द क्यूब A है और जो रेडियस ऑफ द यूनिट R है, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये 3 यूनिट्स जो नज़र आ रहे हैं ना, ये फेस डायगोनल पे है। आपको मालूम है कि ये कॉर्नर्स पे जो है 4 यूनिट थे और बीच में ये था। अब ये जो आपको दिख रहा है, इसमें जो है कितने रेडियस हैं उसको हम देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 और 4 रेडियस जो है 4 स्फेरिकल यूनिट जो है, वहाँ पे ब्लू का R 2R आ गया, और जो पिंक कलर का उसमें R 2R आ गया। तो टोटल जो है 4R जो है डिस्टेंस आ रहा है, और ये जो डिस्टेंस है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। जो इस तरह से फेस डायगोनल है वही फेस डायगोनल यहाँ पे है। यदि मान लीजिए ये हम लेते हैं A B और C, तो ये हो गया साइड A हो गया A, और ये जो फेस डायगोनल ये देखिए हमारे पास 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? √2a। तो यहाँ पे हम लिख देंगे AB = BC = A, और A क्या है? साइड ऑफ द क्यूब है, और ये AC क्या हो गया? ये फेस डायगोनल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे AC इज फेस डायगोनल। तो बताइए इस √2a पे कितने R हैं? 4R हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा √2a = 4R। देखिए हम ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि यदि वॉल्यूम ऑफ AQ आए तो उसका R के साथ क्या रिलेशन है वो फाइंड आउट हमें करना है। तो यहाँ पे A = ये कितना हो जाएगा? 4/√2R, यही आ गया आपका 2√2R। ये A का वैल्यू हो गया। इसका मतलब हो गया कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब करना है तो A³ हम कर देंगे। तो अब देखते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन किस तरह से कैलकुलेट होगा। हमारा पैकिंग फ्रैक्शन है वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ, अब यूनिट सेल हमारा क्या है? यहाँ पे क्यूब है,
वॉल्यूम ऑफ द क्यूब यूनिट सेल। ठीक है, अब वॉल्यूम जो है हम ले चुके हैं 16/3 पाई आर क्यूब, और इसके बाद वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना है हमारे पास, ए क्यूब, और ए का वैल्यू कितना है 2√2r। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस a इज इक्वल टू 2√2r। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे पैकिंग फ्रैक्शन 16/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2√2r क्यूब। अब ये वैल्यू जो है 16/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, ये 16√2r क्यूब। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आता है 0.74। इसका मतलब आउट ऑफ 1 जो है 0.74 पार्ट जो है ये ऑलरेडी फिल्ड हो चुका है। तो इसलिए जो है परसेंटेज पैकिंग, हम यहाँ पे परसेंटेज में हम निकालेंगे पैकिंग फ्रैक्शन को। परसेंटेज पैकिंग, सबसे पहले तो देखिए ये हमारा पैकिंग फ्रैक्शन जो है ये फ्रैक्शन के अंदर 0.74 है, और कई बार जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो परसेंटेज में दिया रहेगा, तो पैकिंग जो है ये कितना हो जाएगा 74%। अब बताइए यदि 74% ऑक्यूपाइड है तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या हो गया, वो हो गया वॉइड हो गया। तो ये जो है ये होता है 26%। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एक तो आपको याद होना चाहिए कि जो क्यूबिक सेल है, ये जो फेस सेंटर्ड क्यूब है और जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है HCP, दोनों का ही जो पैकिंग 74% होता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम पैकिंग, तो HCP एंड CCP। तो एक पॉइंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, नोट HCP and CCP both have 74% पैकिंग। तो ये था आपका पैकिंग फ्रैक्शन, जिसको हमने कैलकुलेट किया वॉल्यूम ऑफ द यूनिट से, रेडियस और ए के बीच क्या रिलेशन है, और फिर प्रोपोर्शन से जो है पैकिंग आए। ये है 74%। HCP CCP दोनों का बराबर है, और जो बच गया जगह वो है अपना 26%। तो कई बार पूछा जाता है कि हाउ मच इज द एम्प्टी स्पेस। अब एम्प्टी स्पेस क्यों है, क्योंकि ये तो यूनिट्स स्फेरिकल है, तो टेंजेंशियली एक दूसरे को टच करेंगे, लेकिन जो जगह खाली है वो करीब हो गया 26%। ओके, तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाय एवरीवन।